आज मैं एक चीज बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरी थार आरडब्ल्यूडी को अप्रोक्सीमेटली 1 साल होने वाला है 16 मार्च 2026 को। तो बेसिकली थार सिटी माइलेज जो है वो रेंज करता है 11.5 से लेके 14 तक, और जो हाईवेज है वो 16 तक रेंज कर जाता है, 14 से लेके 16 तक। अगर आप थार माइलेज के लिए ले रहे हो तो मैं कहूंगा मत लेना। What's up everyone and welcome back to the all new vlog। आज vlog नहीं है अलग, बट एक वीडियो है अपनी थार के ऊपर, यानी कि हमारे यहाँ संडे को हम लोग इसमें सैटरडे एंड संडे वीकेंड्स पे हम लोग लाते हैं ऑटोमोटिव कंटेंट। ऑटोमोटिव कंटेंट की बात कर रहे हैं तो अ, आज आप लोगों को ऑलरेडी दिख रही होगी हमारे पीछे है हमारी थार, दी ऑल न्यू महिंद्रा थार आरडब्ल्यूडी 2025 में मैंने ये परचेज करी थी। व्लॉग्स एंड ऑल हमारे पड़े हुए हैं। जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दूं दैट मंडे टू फ्राइडे वी पोस्ट लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, जो भी हमारी डेली व्लॉगिंग रहती है वो करते हैं। एंड ऑन द सैटरडेज एंड संडेज आई ब्रिंग ऑटोमोटिव कंटेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। पहले हमने ये सोचा था दैट हम अलग अलग चैनल्स बना लें, बट शायद से भगवान को मंजूर नहीं था। हमारा एक चैनल ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो अभी हम इस चीज पे सैटरडे एंड संडे को सेम व्लॉगिंग वाले चैनल पे ही हम लोग चीजें ला रहे हैं। अब कुछ पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी महिंद्रा थार की रियल लाइफ माइलेज के बारे में। ये एक बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक है सिंस द अर्लीज। बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक है, और एक ये मेंटेनेंस कॉस्ट और माइलेज जो है ये हर किसी के दिल में आता है गाड़ी खरीदने से पहले। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर, कोई ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, क्योंकि मैं ऐसे 1 ईयर में 11,000 12,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इतने टाइम स्पैन में मेरे को पता है कि टैंक टू टैंक, मैं हर बार जब भी टैंक टू टैंक कराता हूँ तो मुझे मैं आइडिया माइलेज का ले लेता हूँ। एक चीज बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर महिंद्रा थार आरडब्ल्यूडी सिर्फ लुक्स की वजह से लेना चाह रहे हैं और माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो क्रेटा जैसी, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये निराश करने वाली है। 1 साल चलाने के बाद एक्चुअल माइलेज इस गाड़ी ने मुझे क्या दिया है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सिटी, हाईवे, ट्रैफिक, लॉन्ग ड्राइव सब इससे कर ली है। 12,000 किलोमीटर्स में ये इसने मतलब मोस्टली 3-4 हजार किलोमीटर्स तो इसने हाईवे ड्राइव ही करी हैं, एंड बाकी का जो रेस्ट है वो सिटी ड्राइविंग और माउंटेनियस टेरेन्स पे हम लोग लेकर के गए हैं इस गाड़ी को। ये गाड़ी एक बार केदारनाथ भी होकर आई है। तो ये नंबर जो है 0280, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं दैट 2016 से 2020 तक भी 22 तक भी मैंने महिंद्रा थार सीआरडी रखी थी। तो ओल्ड ओल्ड वाली जो थार थी ना वो भी रखी हुई है। तो 7 साल उस गाड़ी को रखा है, एंड उसके बाद हमने ये फिर से 2025 में प्लान आउट करी है। उसका नंबर भी 0280 था, इसी वजह से इसका नंबर भी 0280 लिया है। नहीं तो मेरा कोई और पेटेंट नंबर है, वो आप लोगों को सल्टा सल वीडियो में पता लग गया होगा। हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग ये नहीं बता रहे हैं कि कंपनी क्या क्लेम करती है। कंपनी के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, ओवर द इंटरनेट सभी इंटरनेट यूज करते हैं आज की डेट में, तो सबको पता है कंपनी क्या क्लेम नंबर्स बता रही है। हम रियल लाइफ, जो मैं रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वही नंबर्स बताने वाला हूँ। मेरी थार आरडब्ल्यूडी को अप्रोक्सीमेटली 1 साल होने वाला है 16 मार्च 2026 को। सिर्फ संडे, इसको मैं सिर्फ संडे कार नहीं रखता, ये मेरी डेली ड्राइवर्स कार है, डेली ही ये यूज होती है। सेल्टोस से ज्यादा ये ज्यादा चल रही है मेरी। ट्रैफिक, मार्केट, शॉर्ट रन्स, लॉन्ग रन्स सब इस गाड़ी ने झेले। इसलिए जो आज मैं बताऊंगा वो यूट्यूब की वीडियोस देख के नहीं बताने वाला हूँ, जो मेरे ऊपर बीत रही है, जो रियल लाइफ फिगर्स हैं वो हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप देहरादून जैसी सिटी में डेली इस गाड़ी को यूज करते हैं तो ये गाड़ी अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 11:30 से 12:30 तक की माइलेज निकाल करके देती है। ये गाड़ी आपको 11:30 से 12:30 की माइलेज निकाल करके देती है। और अगर आप हाईवेज की बात करें, अगर मैं इसमें एक्सप्रेस वेज और हाईवेज में इसके रन करता हूँ, उसमें अगर हम इसकी बात करें तो ये गाड़ी आपको फिगर्स निकाल के देती है रफली अराउंड 14 to 16 kmpl। यस, यू हर्ड इट राइट, हाईवेज पे इस गाड़ी ने माइलेज मेरे को 16 तक के फिगर्स रीच करके दिए हैं। मुंबई एक्सप्रेसवे पे एक बार लेके गया था मैं, उसमें माइलेज खराब लगेगा, इंजन रफ लगेगा, और आप बोलोगे थार पेट्रोल ले लेगा, बट ये नहीं है। थार का असली मजा डीजल में ही है। आप लोग ये शायद बहुत सारे लोग मेरी बातों से एग्री ना करें, बट थार का जो असली मजा है वो डीजल में ही है। पेट्रोल में ही थार आप लोगों को उतना मजा नहीं दे पाती। इस केस बताता हूँ, कई बार लेट नाइट ड्राइव जब मैं अचानक से मूड कभी स्पॉइल होता है बिजनेस को लेकर या बहुत सारी चीजों को लेके, तो इसे लेके रात को निकलता हूँ। जब इस गाड़ी को रात को लेके निकलता हूँ ओपन रोड्स में स्मूथ थ्रॉटल के साथ में, तो ये गाड़ी आप लोगों को 14 kmpl के अराउंड भी माइलेज दे देती है। अब इस बारे में अभी मैंने आपको बताई 11:30 से 12:30 वाली फिगर्स हमारी हैं। 11:30 12:30 वाली फिगर्स वो अलग है, वो सिटी की डेली जो ट्रैफिक वाली
ओपन रोड्स में आपको 14 तक भी रीच करके देती है। बेसिकली थार सिटी माइलेज जो है वो रेंज करता है 11.5 से लेके 14 तक, और जो हाईवेज है वो 16 तक रेंज कर जाता है, 14 से लेके 16 तक। तो ये इस गाड़ी के सबसे मेन पार्ट पे कि ये हाईवे पे क्या माइलेज दे देती है। तो हाईवे पे ये आप लोगों को निराश नहीं करेगी। हाईवे पे ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया 14 से 16 kmpl की माइलेज आराम से निकाल करके देती है। 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की क्रूज, 6th गियर पे गाड़ी आराम से चलती है। 100 तक भी आप ले जा सकते हो। 100 तक भी आप लोगों को निराश नहीं करेगी। आराम से 15 से 16 kmpl की माइलेज ये निकाल करके देती है। सो आपको ये कहना गलत नहीं होगा कि ये गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है या 4x4 क्यों नहीं ली। 4x4 10-12 तक ही देती है, ये 12 से लेके 16 के बीच में कहीं दे देती है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हाईवे की माइलेज आप कैलकुलेट कभी भी नहीं कर सकते। हाईवे की माइलेज कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, अनप्रिडिक्टेबल माइलेज होती है। बिकॉज होता क्या है कि हाईवे में आपने माइलेज निकालने की कोशिश करी, कोई स्लो मूविंग ट्रक आ गया तो आपका ब्रेक लग गया, तो क्रूजिंग स्पीड वो मेंटेन नहीं हो पाती जो चाहिए है माइलेज निकालने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हाईवे की माइलेज बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप मोटा मोटा मान के चलिए 14 से 16 kmpl ये कहीं आपको दे देगी। अब आते हैं शुड यू बाय द थार RWD जस्ट फॉर द सेक ऑफ माइलेज। अगर थार माइलेज के लिए ले रहे हो तो मैं कहूंगा मत लेना। लेकिन अगर आपको चाहिए इसकी प्रेजेंस, इसकी एक रोड प्रेजेंस है जो अलग ही, रोड कॉन्फिडेंस, लॉन्ग ड्राइव कंफर्ट जो इसमें नहीं है बट आगे की 2 सीट में इतना मिल जाता है आपको जो सफिशिएंट है, एंड डीजल टॉप फील, तो माइलेज का ब्लेंड कभी भी नहीं करेगा आप लोगों को। मुझे भी नहीं करता ये। मतलब कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये गाड़ी माइलेज नहीं निकाल रही है ये वो सब चीजें मैनेजेबल हैं, बिकॉज इसका जो टॉकी फील है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा देता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो सिटी में आप लोगों को दे देती है 12 से 13, 13.5 तक की, एंड हाईवेज की बात करें तो ये आपको दे देती है 14 से लेके 16 तक की। और अगर मिक्स्ड अगर आपको एक आपने ट्रैवल प्लान किया है तो ये आपको ट्रैवल में कहीं ना कहीं दे देगी 14 kmpl की माइलेज। जो लोग ये बोलते हैं कि थार RWD बहुत ज्यादा पेट्रोल एंड डीजल पीती है, तो या तो वो गलत एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे थे गाड़ी से, या फिर उसका कुछ और था। बिकॉज इसका माइलेज ना देने का एक कारण है कि एरोडायनेमिक्स, और जितना ये दे रही है वो सफिशिएंट है इस फॉर दिस मैसिव एसयूवी, जिसे आप कहीं पे भी चढ़ा सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। कभी ये फंसने का नाम नहीं लेगी। बीइंग RWD भी मैंने कई ऐसे टेरेन्स पे लेके गया हूँ जहाँ फंस जाती हैं गाड़ियां, बट नहीं फंसती है। क्यों? क्योंकि इसका एक डिजाइन लैंग्वेज ऐसा है, छोटी सी है, कहीं भी आपको मैन्यूवर करने में दिक्कत नहीं होती, बहुत सारी चीजें हैं। एंड बाकी कार गाइस की एक लैंग्वेज है कि गाड़ी एक इमोशन से ली जाती है, कैलकुलेटर पे नहीं। तो उसी चीज में यही कुछ है आज का एक इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा 1 साल का मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस पार्ट्स, हिडन एक्सपेंसेस, सब कुछ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव हर किसी के पास नहीं होता, मेरे पास है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।